अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी वीडियो जी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि जो शुगर पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है, वो कैसे अपनी डाइट को बैलेंस करें और क्या करें कि ये रमज़ान जो है उनके लिए रहमत और बरकतों का महीना रहे और उनकी बीमारी भी कम हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वो कैसे कंट्रोल करें। इसीलिए मैंने आज फिर डॉक्टर सबीन को अपने चैनल पे इनवाइट किया है। और डॉक्टर सबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर दफ़ा आप मेरी इस तरह की वीडियोस पे आती हैं और हमें और भी बहुत सारे जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, उनको बताती हैं कि किस तरह से वो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी, आज आपने मेरा टॉपिक सुन लिया, तो प्लीज़ आप रमज़ान के हवाले से बताइए प्लीज़। बिल्कुल, मैंने टॉपिक सुन लिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चैनल पर बुलाया। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, ऑब्वियसली उनको शुगर पेशेंट हैं, रोज़ा भी रखना है, रोज़ा छोड़ भी नहीं सकते और शुगर को भी नॉर्मल पे रखना है कि शुगर भी नॉर्मल रहे, ना लो हो ना हाई हो। तो उसके लिए ये कि सहरी में सबसे पहले जो है अगर जो मतलब सहरी जो बनती है उसके अंदर वो जो है चपाती का इस्तेमाल करें। पहले तो पराठा ना खाएं, ठीक है। पराठे की जगह वो चपाती खा सकते हैं। एक पराठा अगर खाते हैं तो उसकी जगह 2 चपाती वो ले लें। जौ का दलिया होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है। फ्रूट में ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन आधी अमाउंट में, भी हाफ़। अगर कोई एक एप्पल है तो वो आधा एप्पल जो है वो ले सकते हैं। अगर वो जो है दूसरा कोई फ्रूट ले रहे हैं, मतलब हाफ़ के ले सकते हैं। खरबूजा ले रहे हैं तो 2 पीस खरबूजे के ले लें। वो इस तरीके से वो ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते, लेकिन कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रूट्स का। उसमें कोई नुकसानदेह नहीं है चीज़। इसी तरह जब अफ्तार की बात आती है तो अफ्तार के अंदर ये है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी जो चीज़ है जो वो खा सकते हैं और उससे उनको तवानाई आएगी, एनर्जी आएगी, वो हैं जो छोले होते हैं, चने होते हैं, वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद वाले चनों का इस्तेमाल करें, काले वाले चनों का इस्तेमाल करें। उससे ये है कि उससे भी जो है ना तवानाई आती। शरबत ज़ाहिर बात है मीठा होता है तो वो उसको नहीं यूज़ कर सकते शरबत को, लेकिन वो लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन लस्सी का, कि अफ्तार के वक्त जो है वो नमकीन लस्सी ले लें। जो पेशेंट्स इंसुलिन पर होते हैं उनको इंसुलिन की अपनी एडजस्ट करनी पड़ती है, थोड़ी डोसेज वो अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके इंसुलिन को ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं कि सहरी में और या अफ्तार में किसी एक टाइम पे जो है वो डॉक्टर उनको इंसुलिन लगाने के लिए देते हैं कि आपने जो है ये सहरी के बाद और अफ्तार से पहले लगानी है इंसुलिन, लेकिन किसी एक टाइम पर उसकी डोज़ को जो है वो एडजस्ट किया जाता है जो पेशेंट्स जो हैं वो इंसुलिन के ऊपर हैं। और जो पेशेंट्स टैबलेट्स के ऊपर हैं तो उनको उसी हिसाब से वो टैबलेट्स देते हैं कि आपने सहरी में खा लेनी है। अगर वो सहरी में लेते हैं तो सहरी में लें, और वरना अगर वो अफ्तार के बाद लेते हैं तो वो अफ्तार के बाद लें। तो इस तरीके से जो है वो शुगर वाले पेशेंट्स जो होते हैं वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अफ्तार में भी इसी तरह वो फ्रूट की क्वांटिटी को हाफ़ क्वांटिटी में ले सकते हैं कि उनको जो है कि पूरा फ्रूट ना लें, वो आधी क्वांटिटी जो हाफ़ है थोड़ी क्वांटिटी उसमें ले लें। अच्छा डॉक्टर सबीन, एक बात और है, जैसे कहते हैं कि एकदम से शुगर कम हो गई जी और वो रोज़े से पेशेंट है, जी। अगर खुदा न खास्ता ये कंडीशन हो तो उस पेशेंट को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? अगर शुगर लो हो रही है तो बेहतर ये है कि रोज़ा ना रखा जाए, या फिर ये कि इंसुलिन को स्किप कर दिया। अगर पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंड करता है, अगर पेशेंट इंसुलिन स्किप कर देंगे, डॉक्टर पे इंसुलिन लगाने को मना कर देते हैं। अगर वो टैबलेट लेते हैं तो ऑब्वियसली टैबलेट की डोज़ जो है उसको एक टाइम ख़त्म कर देते हैं, उसकी डोज़ को भी। इसी तरह जो है वो अगर लो रहती है तो फिर उस सहरी में या अफ्तार में किसी एक चीज़ एक टाइम पर जो है वो आपको मीठा मीठी कोई चीज़ जो है वो आपको दे देते हैं कि भाई आप थोड़ा सा मकदार में मीठा कुछ खा सकते हैं, कि आप एक टाइम पे खा लें, क्योंकि फास्टिंग पीरियड लंबा होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शुगर पेशेंट को अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई चीज़ ना खाने को दी जाए तो एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बंदा फास्टिंग पर है, रोज़े में है, तो ड्यूरिंग रोज़ा रमज़ान में वो कैसे मैनेज करे? वो रोज़े की कंडीशन में है और उसका शुगर लेवल भी कम हो गया, तो वो क्या करे? अगर जो शुगर लेवल कम हो गया है, रोज़े में है, तो उसमें तो आप फास्टिंग को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में तो ग्लूकोज देना पड़ता है और वो आईवी जाता है
तो वो आईवी ग्लूकोज़ तो मतलब उसके लिए तो ये चीज़ है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई इन एनी केस कि कोई शुगर पेशेंट है, क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है कि आप एक बीमारी है और आप उसके अंदर रोज़ा रख रहे हैं, तो अगर आपकी कंडीशन बिगड़ती है, ख़राब होती है, कुछ ऐसा होता है कि हाई हो गई या लो हो गई, तो उसकी वजह से क्या है कि वो आप ले सकते हैं, तो उसमें कोई उज़ुर नहीं है, वो आप फिर वो ब्रेक कर सकते हैं जो फास्टिंग है। आप हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर उस रोज़े को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो आपने हमें बता दिया। तो ये बताइए कि रिस्क ले सकते हैं कि कंडीशन ये हो और हम रोज़ा रख लें, ऐसा नहीं, अगर पेशेंट? हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है कोई, उसको फीलिंग आ रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस दिन वो रोज़ा ना रखें, वो स्किप कर दें, वो छोड़ दें रोज़ा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अगर तबीयत नहीं बेहतर है और फ़ील हो जाता है, अगर किसी की लो होती है शुगर और अगर हाई होती है तब भी उन पता लग जाता है कि हाई है। तो अगर बहुत हाई है और या बहुत लो है, दोनों सूरतों में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर सबीन एक बात और भी है कि जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम हमारे मज़हब में भी है कि अगर आप मरीज़ हैं या बीमार हैं तो रोज़ा ना रखें, लेकिन एक मरीज़ को रोज़ा खुलवा भी दीजिए और सहरी भी करा दीजिए, इफ्तारी भी करा दीजिए, जो अल्लाह ताला है रहमत के ख़ज़ाने इस रमज़ानुल मुबारक में भरे हुए हैं। तो हम एक गिल्टी से ना महसूस करें कि जी हमने रोज़ा नहीं रखा, तो जो हम रोज़ा किसी भी शख्स को XYZ रोज़ा खुलवाते हैं और इफ्तारी कराते हैं तो हमें उसका उतना ही अजर व सवाब मिलता है। ये तो हमारे मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई कि हम किसी को भी रोज़ा खुलवा के और इफ्तारी करवा के वो सवाब हासिल कर सकते हैं और रिस्क ना लें डॉक्टर सबीन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी डॉक्टर के, क्योंकि ये ऑथेंटिक डॉक्टर हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें जी बिल्कुल, अगर तबीयत ठीक नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, तो रोज़ा बिल्कुल ना रखें। इसमें मतलब ये हमारा मज़हब भी अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई, ख़राब हो गई, ड्यूरिंग फास्टिंग भी अगर हो गई है, तब भी आप जो है वो रोज़े को आप ब्रेक कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, थैंक यू डॉक्टर सबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारी नॉलेज में इजाफ़ा किया और जो शुगर के डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी नॉलेज दी है इन्होंने। और जज़ाकल्लाह डॉक्टर सबीन, आपको मैं जब भी बुलाती हूँ आप आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर बुलाया मुझे और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और लोगों को बताया उस ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और मुझे भी अब आप इजाज़त दीजिए, ये वीडियो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें जो कि कम ही हमारी नॉलेज में होती हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वो आपको मिलेंगी। और अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।